अभी आरोप लगा दिया कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली मेरे विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए में खरीद रही है। तो तुम्हारे विधायक जानवर हैं, पशु हैं जो बिक जाएंगे। कहीं पे पानी नहीं, कहीं पे सड़कें नहीं, कहीं पे बिजली नहीं, कहीं पे खंबे नहीं, कहीं पे स्वास्थ्य मंत्री तिहाड़ जेल में, आपका जेल मंत्री तिहाड़ जेल में, आपका शिक्षा मंत्री तिहाड़ जेल में। आज भी दिल्ली में 85% लोगों के पानी के बिल आ रहे हैं और 85% लोगों के बिजली के बिल आ रहे हैं। 15% बिल किसके आपने फ्री कर रखे हैं? अपने लोगों के। मौलवियों को एक तरह से ये 45-42 हज़ार रुपए की सैलरी दे रहे हैं, चलिए दीजिए, वो टैक्स पेयर्स का पैसा है, कोई आपत्ति नहीं कर रहा। अगर आप मंदिर के पुजारियों को, गुरुद्वारे के ग्रंथियों को, चर्च के पादरियों को 10-10 हज़ार रुपया महीना उनको देना शुरू कर देंगे तो आपके बाप का क्या चला जाएगा? क्या आज भी सड़कें टूटी पड़ी हैं ज़्यादातर मोहल्लों में, ज़्यादातर विधानसभाओं में वो सड़कें टूटी पड़ी हैं। सड़कों में, टूटी हुई सड़कों में गड्ढे हैं, गड्ढों में पानी है और पानी में मच्छर पैदा होते हैं। लेकिन नहीं, आप समाज को बांटने का कोशिश करते हैं। ये हिंदू, ये मुसलमान, मुसलमान मेरे, हिंदू मोदी के। ये किस तरह की राजनीति है? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ आपके साथ चंदन सिंह। इस वक्त हमारे साथ में जुड़ गए हैं संजय। तो मिस्टर संजय से जानना चाहेंगे कि जिस तरीके के आज मंत्रियों के घर पे रेड हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? जी संजय जी। देखिए, दिल्ली का दुर्भाग्य है कि दिल्ली ने झांसे में आके, दिल्ली वालों ने धोखे में आके केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री चुन लिया। वो समय था, वो दौर था जब ये कहते थे रामलीला मैदान से कि हम शुचिता की राजनीति करेंगे, स्वच्छता की राजनीति करेंगे, एक ऐसी राजनीति करेंगे जो दिल्ली की कायाकल्प कर देगा, हम बदलाव की राजनीति करेंगे। आज क्या बदला दिल्ली में? दिल्ली में बदलने के नाम पर आपका स्वास्थ्य मंत्री तिहाड़ जेल में, आपका जेल मंत्री तिहाड़ जेल में, आपका शिक्षा मंत्री तिहाड़ जेल में। तो ऐसी राजनीति का परिवर्तन करने आए थे क्या? आपके ऊपर आरोप है कि वो लोगों ने घोटाले किए, किसी ने मनी लॉन्ड्रिंग का किया, किसी ने दिल्ली में शराब घोटाला किया, पॉलिसी आपने बदली, और आरोप भी ऐसे कि आपको देश की न्यायपालिका जमानत नहीं दे रही है। साल साल से आप तिहाड़ जेल में सड़ रहे हैं। जनता के विश्वास को आपने विश्वासघात किया, जनमत का आपने तिरस्कार किया। शुचिता की राजनीति करने के नाम पर आप भ्रष्टाचार की राजनीति में संलिप्त हो गए। ये केजरीवाल हैं जो कहते थे ये अन्ना नहीं, ये आंधी है, ये देश का दूसरा गांधी है। ये वही केजरीवाल हैं कि गांधी के नाम पर आए और गांधी जी की फ़ोटो इन्होंने अपने ऑफिस से हटा दी और कहाँ जाते हैं? राजघाट में गांधी बापू के साथ में उनको नमन करते हैं। मेरा भी नमन है गांधी बापू को, कोई ऐसा नहीं है, हमारे आदर्श हैं। लेकिन हमारा सवाल घूम फिर के वहीं आता है कि गांधी जी के नाम पर राजनीति करने वालों के ऑफिस में गांधी बापू की फ़ोटो क्यों नहीं है? इसका जवाब कौन देगा? क्या आपका चरित्र हर 6 महीने में बदल जाता है? आज ये महापुरुष, आज वो महापुरुष, आज वो महापुरुष। क्या आप अपने सहूलियत के हिसाब से राजनीति करेंगे? आप सहूलियत के हिसाब से अपने महापुरुषों की फ़ोटो अपने ऑफिस में लगाएंगे? कभी कहते हैं मैं भगत का चेला हूँ। अगर भगत सिंह तो फांसी पे झूल गए, आप कहाँ झूल रहे हैं? आप तो यमुना जी में भी डुबकी लगाने की तक नहीं जाते। आप सत्यवाद पर अगर आप राजनीति करते हैं, शुचिता की राजनीति करते हैं, तो दिल्ली को आवश्यकता है कि दिल्ली वालों की जो हर ज़रूरत है, आप सड़क के नाम पर, पानी के नाम पर, बिजली के नाम पर आपने सरकार बना ली। कहते हैं मैं फ्री दूंगा। क्या फ्री दे रहे हैं आप? आज भी दिल्ली में 85% लोगों के पानी के बिल आ रहे हैं और 85% लोगों के बिजली के बिल आ रहे हैं। 15% बिल किसके आपने फ्री कर रखे हैं? अपने लोगों के, अपने कार्यकर्ताओं के। कुछ झुग्गियों में आपने कर दिया, जहाँ पर रोहिंग्या बसे हैं उनको 10 हज़ार रुपये हर महीने की झुग्गी का आप एक उनको मेहनताना दे रहे हैं, हर झुग्गी वाले को। वहाँ बिजली फ्री, पानी फ्री, पानी के टैंकर वहाँ जा रहे हैं। आज दिल्ली में कहा था आपने हम जल, नल में जल देंगे और जल भी आपको आरओ वाटर का देंगे। तो वो आरओ वाटर का जल कहाँ है? वो तो बिक रहा है दिल्ली की इतनी बोतलों में पानी बिक रहा है पीने का। पी रहे दिल्ली वाले मोल को खरीद के। 50-50 लीटर का पानी की कैन दिल्ली वालों को खरीदनी पड़ रही है। कहाँ है वो पानी? कहाँ सप्लाई हो रहा है? कहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है? कहाँ कालाबाजारी हो जा रही है? तुम्हारा एक विधायक मेहरौली का इसी पानी घोटाले में, इसी टैंकर घोटाले में उस पर आरोप लगे, उसको भी सजा हुई, उस पर भी केस चला। तो आप तो भ्रष्टाचार के ऐसे सबूत लेकर बैठे हो, बस छुपा के बैठे हो।
आरोप लगा देंगे फाइल उठा के, शीला दीक्षित चोर है, अंबानी चोर है, अडानी चोर है। अरे भैया, अगर चोर है तो उनके खिलाफ मुकदमा करो, कोर्ट में जाओ, अदालत में जाओ, केस लड़ो, सबूत पेश करो, टांगो फांसी पे सबको। बस आप ही एक ईमानदार हो, आप ही एक कट्टर ईमानदार हो। ऐसे लल्लन टॉप ईमानदार 56 पैदा हुए हैं इस भारत देश के अंदर, और केजरीवाल 56 पैदा होंगे अभी इस राजनीति में, क्योंकि इनके पास राजनीति पे करने के लिए सिर्फ ध्रुवीकरण है, सिर्फ तुष्टीकरण है। इनके पास समाज को इकट्ठा करने के लिए कोई न विकल्प है, न इनके पास स्वच्छता की राजनीति है। हमेशा भड़काऊ चीजें करते हैं, लोगों को तोड़ने की बात करते हैं। हमारे मौलवियों को एक तरह से ये 45-42 हज़ार रुपये की सैलरी दे रहे हैं, चलिए दीजिए, अच्छी बात है, वो टैक्स पेयर्स का पैसा है, कोई आपत्ति नहीं कर रहा। अगर आप मंदिर के पुजारियों को, गुरुद्वारे के ग्रंथियों को, चर्च के पादरियों को 10-10 हज़ार रुपया महीना उनको देना शुरू कर देंगे तो आपके बाप का क्या चला जाएगा? क्या ये पैसा केजरीवाल की ससुराल का दहेज का पैसा है? अरे दिल्ली का टैक्स पेयर्स का पैसा है। दिल्ली वाले कहते हैं सबको दो, बराबर का सम्मान दो, समानता की राजनीति करो, एक रूपता की राजनीति करो, लेकिन नहीं, आप समाज को बांटने का कोशिश करते हैं। ये हिंदू, ये मुसलमान, मुसलमान मेरे, हिंदू मोदी के। ये किस तरह की राजनीति है? ये कैसी राजनीति है? आज आप सुंदरकांड कर रहे हैं, भंडारे कर रहे हैं, और राम मंदिर में कहते हैं मैं अपनी माँ को लेके जाऊंगा, अपनी बीवी को लेके जाऊंगा, अपने बच्चों को लेके जाऊंगा, सबको तीर्थ दर्शन भी करवाऊंगा। एक समय होता है जब केजरीवाल कहते थे कि मेरी नानी ने कहा मस्जिद तोड़ के मंदिर नहीं बनना चाहिए। तो आप एक अपने बयान पे कायम रहिए ना। आप क्यों पलटते हैं अपने बयानों से बार बार? क्यों आप इस तरह से गुमराह करते हैं दिल्ली के लोगों को? और आपने किया क्या है दिल्ली के अंदर? आज भी सड़कें टूटी पड़ी हैं ज़्यादातर मोहल्लों में, ज़्यादातर विधानसभाओं में वो सड़कें टूटी पड़ी हैं। सड़कों में, टूटी हुई सड़कों में गड्ढे हैं, गड्ढों में पानी है, और पानी में मच्छर पैदा होते हैं। कहीं पे पानी नहीं, कहीं पे सड़कें नहीं, कहीं पे बिजली नहीं, कहीं पे खंबे नहीं, कहीं पे आपकी रोज हर दिन की डीटीसी कहीं उस पर चल रही है। सड़कों पे जो है हमारे बने होते हैं बीच में डिवाइडर। तो दिल्ली को तो आपने बर्बाद करके रखा हुआ है। कोई बैठ के बात नहीं करनी, आरोप लगा देने हैं। अभी आरोप लगा दिया कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली मेरे विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए में खरीद रही है। तो तुम्हारे विधायक जानवर हैं, पशु हैं जो बिक जाएंगे? अरे वो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं जनता का, जनता के वोट का, उनके मत का सम्मान करो। केजरीवाल अपने विधायकों को जानवर बता रहे हो, उनको बोली लगा रहे हो 25 करोड़ की। क्या तुम्हारा जानवर है तुम्हारा विधायक? तुम्हारा विधायक पशु है जो बिक जाएगा 25 करोड़ में? हद हो गई है। अगर तुम्हारे पास सबूत है 25 करोड़ के तो बताइए कहां है वो सबूत? केजरीवाल वो व्यक्ति है जो रामलीला मैदान से कहता था अगर आपसे कोई रिश्वत मांगे तो उसकी रिकॉर्डिंग कर लेना, अगर आपसे कोई रिश्वत दे तो उसकी वीडियो बना लेना। कहां है वो वीडियो 25 करोड़ की? सार्वजनिक करो केजरीवाल। कहां है वो रिकॉर्डिंग 25 करोड़ की? सार्वजनिक करो केजरीवाल। आप क्राइम ब्रांच को सबूत नहीं देंगे, आप ईडी को सबूत नहीं देंगे, आप सीबीआई को सबूत नहीं देंगे, आप पुलिस को सबूत नहीं देंगे। अरे तो जनता के सामने रखिए वो साक्ष्य। नहीं रखते तो यूट्यूब पे डाल दो सारे सबूत, हम सब देख लेंगे। बड़ा शौक है ना तुम्हें यूट्यूब पे डालने का? कश्मीर फाइल को बोला था ना, यूट्यूब पे डाल दो, सब देख लेंगे। मैं कह रहा हूं केजरीवाल के पास जो भी सबूत है 25 करोड़ के एक विधायक को 25 करोड़ में खरीदने की बात की है भारतीय जनता पार्टी दिल्ली ने, तो मैं दिल्ली का नागरिक, मैं दिल्ली का वोटर आज केजरीवाल जी से मांग करता हूं, केजरीवाल जी सारे सबूत यूट्यूब पे डालिए। पूरा देश देखना चाहता है कि कैसे 25 करोड़ में विधायक खरीदे जाते हैं, या जानवर खरीदे जाते हैं, या पशु खरीदे जाते हैं। सबसे पहले केजरीवाल बताए उनके विधायक जानवर है, पशु है, या जनप्रतिनिधि है? किसको खरीदा जाता है पैसों में? भेड़ बकरियां है क्या? ये चुने हुए जनप्रतिनिधि है, इन पर लांछन लगाना बंद कीजिए, झूठे गुमराह करना बंद कीजिए, लोगों को भड़काऊ राजनीति बंद कीजिए। केजरीवाल जी, हम तंग आ चुके हैं, हम परेशान हो चुके हैं, हम परेशान हो चुके हैं। दिल्ली की 3 करोड़ जनता, न पीने का पानी है, पीने के पानी पे साला काला पानी, पीला पानी, बदबूदार पानी आता है। कहते थे नल में जल दूंगा, कहाँ है वो नल में जल? इतनी बोतलों में पानी बिक रहा है पीने का। दिल्ली में हर गली में, हर मोहल्ले में कैने रखी हुई हैं बिना ब्रांड की, पियो पानी, पियो पानी। पानी खरीद के पीना पड़ रहा है दिल्ली वालों को। यह हालत कर दी है आपने। वो पानी कहाँ कालाबाजारी हो जा रहा है आप बताएं केजरीवाल? दिल्ली की जनता पूछ रही है आपसे। आप मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, हमने चुना है, हमारा अधिकार है। अगर हम आपको कुर्सी पे बैठाना जानते हैं तो कुर्सी से उतारना भी जानते हैं।
इस बात को समझ जाइए आप। आपकी ये राजनीति, दोगली राजनीति अब नहीं चलेगी। जनता समझ चुकी है आपकी राजनीति को। अब छलावे की राजनीति करते हैं। टैक्स भरता है दिल्ली का नागरिक, टैक्स भरता है दिल्ली का वोटर, टैक्स भरता है दिल्ली का मतदाता, दिल्ली का नागरिक जो दिल्ली में रहता है, और विज्ञापन लगाते हो गोवा में जाके, विज्ञापन लगाते हो पंजाब में जाके, विज्ञापन लगाते हो तमिलनाडु में जाके, विज्ञापन लगाते हो हैदराबाद में जाके। हद हो गई, कमाल हो गया। बात करते थे प्रदूषण मुक्त कर दूंगा दिल्ली को, 50 करोड़ का खर्चा होगा। पता चला प्रदूषण तो हटा नहीं, 1000 करोड़ के विज्ञापन छाप दिया भाई साहब ने। अरे यार हद हो गई भाई, हम कहाँ तक भरे? हमारे साले कच्चे तक नहीं है हमारे पिछवाड़े में पहनने के लिए, टैक्स भर भर के पागल हो गए हम। और दिया क्या तुमने? दिया क्या है तुमने हमें रिटर्न में क्या दिया तुम लोगों ने, सिवाय झूठ के नाते? आज मेरे पास सबूत है, मोदी ने लूट लिया देश को। मेरे पास सबूत है, अडानी ने लूट लिया, अंबानी ने लूट लिया। अरे भाई हद हो गई। जो प्रधानमंत्री आज अपनी योजनाओं का लाभ सीधे उनके बैंक खातों में दे रहा है, उस पर आरोप लगा रहे हो। जो प्रधानमंत्री सीधा किसान सम्मान निधि किसानों के बैंक खाते में डाल रहा है, उस पर आरोप लगा रहे हो। जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना सीधे माताओं बहनों के हाथों में सिलेंडर भिजवा रहे हैं उनके आधार कार्ड लेके, उस पर आरोप लगा रहे हो। कितनी योजनाएं हैं जिनका लाभ सीधा जनता को मिल रहा है। हाईवे बन गए, फ्लाईओवर बन गए, एयरपोर्ट बन गए, पोर्ट बन गए, सारा कुछ बन रहा है। देश में प्रगति की राह पे है, देश चल रहा है। और आप सिर्फ बस मोदी को कोसते रहो, मोदी को कोसते रहो। जितना मोदी को कोसोगे मोदी उतनी तरक्की करेगा, ये भी जनता ने ठान लिया है। एक बार फिर मोदी सरकार, और इस बार 400 पार। और मैं संकल्प लेकर बैठा हूं संजय, दिल्ली में 2025 में केजरीवाल की सत्ता को उखाड़ के फेंकेगी दिल्ली की जनता। और 2025 में पूरा संकल्प उठा रखा है हमने, यमुना जी की माता जी का पानी अपने हाथों में लेके केजरीवाल की सत्ता को उखाड़ के फेंकेंगे। और 2025 में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और हमारे साथ और भी कुछ पैनलिस्ट लोग जुड़ चुके हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे कि सर बताइए, जिस तरीके से आज मंत्रियों के ऊपर रेड पड़ रहे हैं, हाँ, क्या कहना है? मैं सर की बात को कंटिन्यू करते हुए मैं बताना चाहता हूँ कि 2 टाइप के लोग होते हैं, जो प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपॉर्चुनिटी को ही प्रॉब्लम बना देते हैं। केजरीवाल उनमें से ही एक है। 10 साल हम दिल्ली की जनता बेवकूफ़ बन चुकी है बहुत ज़्यादा। इतना सब जगह इतना रायता फैलाया हुआ है, गलियों में काम नहीं हो रहे हैं, बीच में काम छोड़ देते हैं, ये उसका काम है, ये बीजेपी का काम है, ये उसका काम है। तो ये सब करते करते ना, जो अपॉर्चुनिटी जो दिल्ली की जनता ने दी थी ना, उसको उसने पूरा रायता फैला के एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में डाल दिया दिल्ली वालों को। और आज की डेट में अगर कोई दिल्ली में दंगा हो जाए ना, तो बार बार वो फिर वही अमित शाह करेंगे, ये तो पुलिस उनके हाथ में है। तो देखा जाए तो हमें दिल्ली की सरकार को ना, दिल्ली के जो लोग हैं ना, उनको योगी जैसा अब स्ट्रेट अवे काम करने वाला बंदा चाहिए, और बहुत कंट्रोल करने वाला बंदा चाहिए। सर दिल्ली के 50 स्कूल बना दिए, मैं मानता हूँ स्कूल बनाए, 50 स्कूल बना दिए, क्या उससे पूरी दिल्ली का काम हो जाएगा? नहीं होगा। वो सब वही करके पायलट काम करके, एक तरीके से पायलट प्रोजेक्ट करके पूरी दिल्ली को बेवकूफ़ बनाया है। और आज जो सुबह सुबह न्यूज़ आ रही थी, वो आतिशी जी मैडम जी कहती हैं कि बीजेपी वालों को खरीद लिया। इनके जो आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उनको कोई 25,000 रुपये में ना खरीदे। वो 25 लाख तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। और बीजेपी की जो जितने भी बड़े बड़े जो हैं, सब अच्छी पोजीशन पे बैठे हुए हैं, दे आर वेरी एजुकेटेड। तो आम आदमी पार्टी में तो सिर्फ वो कहते हैं जी मैं तो दुकानदार को उठा के वो बना दिया, अपना विधायक बना दिया। बट उस दुकानदार के पास क्या पूरे मोहल्ले को चलाने के लिए एक्सपीरियंस है? मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूँ, मेरे पास एक्सपीरियंस है, तभी वो मेरे को दूसरी कंपनी उठा रही है ना। जब काम का एक्सपीरियंस ही नहीं है, आप उठा के ऐसे लोगों को विधायक बनाए जा रहे हो। और ये लोग तो सिर्फ बेड़ागर्क कर रहे हैं दिल्ली का, और कुछ नहीं कर रहे सिवाय बेड़ागर्क करने के। केजरीवाल और ये जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, और कुछ नहीं करी दिल्ली में। हमें योगी जैसा डबल इंजन की सरकार, ऐसा बंदा चाहिए दिल्ली के लिए। जय श्री राम।